रोहिंग्या शरणार्थी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। अवैध घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम मानवीय आधार पर गहरी बहस। रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़े कथित कस्टोडियल डिअपियरेंस यानी हिरासत में गायब होने के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया और बेहद सख्त टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट कहा कि देश की सीमाओं को अवैध रूप से पार कर प्रवेश करने वालों के लिए विशेष संरक्षण या सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध कराना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और न ही देश के हित में। मामले की शुरुआत उस याचिका से हुई जिसमें आरोप लगाया गया था कि जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में रह रहे 5 रोहिंग्या व्यक्तियों को हिरासत में लिए जाने के बाद उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा और उनकी स्थिति अज्ञात है। याचिकाकर्ता ने इसे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की। साथ ही केंद्र सरकार से जवाब मांगने व कथित गायब व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि न्यायालय ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे यह संदेश जाए कि अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले लोगों को यहां संरक्षण, राहत या विशेष दर्जा मिल सकता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग अवैध तरीके से देश में घुसते हैं उनके लिए हम रेड कारपेट नहीं बिछा सकते। बेंच ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता के पास ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य है, संबंधित रोहिंग्या नागरिकों को हिरासत में लिया गया है और वे अब लापता हैं, तो वे उचित मंच जैसे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि रोहिंग्या का मुद्दा सीधे तौर पर अवैध प्रवास, विदेशी नागरिक कानून, सुरक्षा चिंताओं और डिपोर्टेशन प्रक्रियाओं से जुड़ा है। सरकार ने दोहराया कि रोहिंग्या म्यांमार के नागरिक हैं और भारत में उनका रहना भारत के कानून के तहत अवैध है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि राष्ट्र सुरक्षा और सीमा नियंत्रण से जुड़े मामलों में प्रशासनिक एजेंसियों की कार्रवाई में अनावश्यक न्यायिक हस्तक्षेप से रणनीतिक खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। बेंच ने स्वीकार किया कि मानवाधिकार और मानवीय दृष्टिकोण को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन अदालत ऐसी राहत देने की स्थिति में नहीं है जो अवैध प्रवेश को वैध करने जैसे दिखे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि है। अदालत उन प्रक्रियाओं में दखल नहीं दे सकती जो देश की सीमाओं की रक्षा और विदेशी नागरिकों की अवैध ठहराव को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। सुनवाई के अंत में अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता उपलब्ध कानूनी विकल्पों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर नोटिस जारी करना उचित नहीं। अदालत ने साथ ही याद दिलाया कि ऐसे मामलों में तथ्यों की गहन जांच और औपचारिक दस्तावेजी साक्ष्य अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब रोहिंग्या मुद्दा देश में राजनीतिक और सामाजिक दोनों मोर्चों पर अत्यंत संवेदनशील विषय बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में रोहिंग्या की उपस्थिति और राष्ट्र सुरक्षा पर संभावित खतरे को लेकर लंबे समय से बहस जारी है। अदालत का निर्णय संकेत देता है कि जहां मानवाधिकार संगठनों के दृष्टिकोण को नकारा नहीं जा सकता, वहीं राष्ट्र की सुरक्षा और कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी। यह निर्णय भविष्य की नीति, सीमा प्रबंधन और अवैध आवर्जन पर न्यायिक दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि केवल भावनात्मक या राजनीतिक प्रश्नों पर आधार पर न्यायालय राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अवैध घुसपैठ करने वालों को विशेष सुविधाएं या संरक्षण प्रदान करने न तो न्योचित है और न ही भारत की संप्रभुता के अनुकूल। इस फैसले के एक बार में फिर यह भी दिखाया गया है कि अदालतें कानून, राष्ट्रहित और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद सतर्क है और बिना ठोस साक्ष्यों के अवैध प्रवासियों के मामलों में दखल अंदाजी कोई भी संभावना नहीं है।